दुनिया के इतिहास में कहीं भी नोटबंदी से भ्रष्टाचार या कालाधन खत्म नहीं हुआ। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। नोटबंदी का संबंध जाली नोटों से है, नकली नोटों से है। भारत में जितने आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार टोटल करेंसी में नकली नोटों की संख्या 400 करोड़ मात्र है, जो 0.1% से भी कम होता है। तो मोदी जी के इस नोटबंदी कदम को हम यूं भी समझ सकते हैं कि गाड़ी का टायर पंचर हुआ था तो टायर ठीक कराने के बजाय पूरी गाड़ी भंगार कर दी। मोदी जी नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध और कालेधन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहे थे। अब इन दावों की पोल खुलने के बाद कैशलेस व्यापार की बात करने लगे हैं। कैशलेस व्यापार के लिए नोटबंदी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है जिन देशों ने कैशलेस व्यापार किया है वहां पर नोटबंदी की गई हो। भारत में तो करोड़ों लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा गाँव में 24 घंटे बिजली आती नहीं है, इंटरनेट स्पीड नहीं है। ऐसे समय में कैशलेस व्यापार भारत में अभी एक झटके में संभव ही नहीं है। कैशलेस व्यापार, ध्यान रहे, मुफ्त नहीं है। कैशलेस भुगतान में लगभग 2% का खर्चा आता है। तो ऐसे में महंगाई और मंदी से जूझ रहे गरीब के लिए ये कंगाली में आटा गिला जैसा है। नोटबंदी देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। मोदी सरकार ने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कुछ चंद अमीर घरानों से उनका काला धन हजारों करोड़ रुपए में लिया और उसको चुनाव में खर्च किया, उससे वो प्रधानमंत्री बने। अब इन अमीर घरानों का लगभग 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों में बकाया है। इनका दबाव है मोदी जी पर कि हमने आपको पैसा दिया था, चंदा दिया था, जिसे हम कर्जा माफ़ करिए। पिछले 2.5 साल में मोदी जी लगभग 1,14,000 करोड़ माफ़ कर चुके हैं। अब बचा हुआ 7 लाख करोड़ माफ़ करने के लिए ये सारा खेल खेला गया नोटबंदी का, जिसमें पूरे देश से लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा होने की आशा है। इससे 7 लाख करोड़ माफ़ किया जाएगा। तो इसका प्रमाण भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी शुरू होने के 7 दिन के अंदर ही 6,000 करोड़ रुपया माफ़ किया। उसमें 1,200 करोड़ रुपया तो विजय माल्या का है, जो भागकर लंदन में अभी ऐशो आराम कर रहा है। वो बीजेपी के समर्थन से एमपी बना था और जाने के पहले, भागने के पहले वो अरुण जेटली जी मोदी जी से मिल के गए। यानी गरीब के पैसे से कुछ बिगड़ैल अमीरों का 8 लाख करोड़ का कर्जा माफ होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा के आने वाले चुनाव में अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए देशभक्ति की आड़ में मोदी ने जो राजनीतिक जुआ खेला है उसकी तबाही अब दिखने लगी है। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, धंधे चौपट हो रहे हैं। जो जितना छोटा धंधा है उतना ज़्यादा चौपट हो रहा है। नौकरियां 2 करोड़ हर साल पैदा करने का वादा किया था, लेकिन अब नौकरियां जाने लगी है। नई नौकरियां तो पैदा हो ही नहीं रही हैं, नौकरियों की छटनी हो रही है। अब बैंकों में जो 14 लाख करोड़ रुपए आए हैं उसके कारण बैंक अपनी ब्याज दर कम करेगा। तो गरीब का जो भी बैंक में जमा है उस पर तो उसको ब्याज की कमाई कम हो जाएगी, और अमीरों का जो कर्जा बैंकों से लिया हुआ है उस पर ब्याज दर कम होने से खर्चा कम हो जाएगा। मतलब गरीब की कमाई कम होगी, अमीर का खर्चा कम होगा। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि गरीब के पैसे से अमीर और ज़्यादा अमीर बनेगा। ये है नोटबंदी का असली खेल। आखिर में जब तक भारत के चुनावों में राजनीतिक दल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं, जब तक 5-5 करोड़ में टिकट बिक रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, 5-5 हज़ार रुपये वोट के लिए दिए जा रहे हैं, तब तक ये नेता ही कालाधन बंद नहीं होने देंगे। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में जो हजारों करोड़ खर्च किए वो चाय बेचने से नहीं आए थे, वो कालाधन ही था। और अब तो इसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं। 2013-14 में बिरला समूह पर और सहारा समूह पर इनकम टैक्स के जो छापे पड़े, जो पेपर मिले, उसके अनुसार आदित्य बिरला समूह से 25 करोड़ रुपए और सहारा समूह से 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी ने लिए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए इस नोटबंदी के पूरे खेल को समझने के लिए और समझाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल 23 दिसंबर को होंगे जयपुर में। अब भारत को उठना होगा, आप सब भी उसमें जरूर आएँ। 23 दिसंबर शुक्रवार 2 बजे रामलीला मैदान, जयपुर। जय हिंद, जय भारत।